9 अगस्त 1925 को अगर उस ट्रेन में लूट ना हुई होती तो हमें कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीर क्रांतिकारी ना मिलते और आज हमारी आज़ादी की कहानी कुछ और होती। वर्ल्ड वॉर वन में अंग्रेज़ों की मदद करने के बाद आज़ादी तो दूर, अंग्रेज़ों ने हम पे मार्च 1919 में रोलैक्ट एक्ट लगा दिया था, जिसने पुलिस को इतनी पावर दे दी थी कि वो किसी को भी बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर सकते थे। और इसी के चलते इंडिया में बहुत प्रोटेस्ट होने लगे। इसी की वजह से इंडिया में अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में शांति से बात करने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हुए। तब जनरल डायर ने अंधाधुंध तरीके से मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसमें से 1500 से ज़्यादा लोगों की जान गई और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस चीज़ की वजह से इंडिया में और भी प्रोटेस्ट होना चालू हो गए और लोगों का गुस्सा काबू से बाहर चला गया। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, अंग्रेजों के कपड़े और प्रोडक्ट खरीदना भी बंद कर दिए गए और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी पे जाना भी छोड़ दिया। लेकिन फिर फरवरी 1922 में चौरी चौरा नाम की जगह पे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पे हमला किया, जिसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और इस वजह से गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को इमीडिएट रोकने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से जनता में बहुत गुस्सा था और खास करके यूथ में। और फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के सस्पेंड होने के बाद यूथ में जो गुस्सा था उसकी वजह से HRA का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी आइडियोलॉजी क्लियर थी कि आज़ादी सिर्फ वायलेंस से ही मिल सकती है, ना कि नॉन वायलेंस के रास्ते से आज़ादी मिलेगी। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब HRA के फाउंडर राम प्रसाद बिस्मिल और असफर खान बनते हैं और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सचिंद्र नाथ बख्शी जैसे और भी वीर क्रांतिकारी इससे जुड़ते हैं। लेकिन HRA को हथियारों की खरीद और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसे चाहिए थे और अब उनको एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत थी ताकि अंग्रेजों की सरकार भी हिल जाए और पब्लिक में HRA की छवि भी मजबूत हो जाए। फिर एक सीक्रेट मीटिंग में लीडर राम प्रसाद बिस्मिल ने प्लान बताया कि नंबर 8 डाउन ट्रेन जो कि टैक्स के पैसों को लेके शाहजहांपुर से लखनऊ जाती है, उस ट्रेन को लूट लेंगे, जिसमें 10 वीर क्रांतिकारी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, असफर खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमनाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल गुप्ता और बनवारी लाल होते हैं। फिर दिन आता है 9 अगस्त 1925, जिस दिन वो सब 10 के 10 वीर क्रांतिकारी अलग अलग कोच में एक एक करके स्टेशन से ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिससे कि किसी को शक ना हो। फिर ट्रेन के कुछ समय चलने के बाद काकोरी स्टेशन को पार करने के कुछ समय बाद राजेंद्र नाथ लहरी अचानक से ट्रेन की चैन खींच देते हैं, जिससे कि किसी को कुछ समझने का टाइम ना मिले। देखते ही देखते वो लोग पूरी ट्रेन पे कब्जा कर लेते हैं और फिर तिजोरी को हथौड़े से तोड़कर सारा पैसा लूट लेते हैं, जो कि 8000 रुपये थे, जिसकी कीमत आज के हिसाब से कई लाख रुपए होगी। इन सब के बीच हादसे में एक यात्री अहमद अली की मौत हो गई, जो कि उनका मकसद नहीं था। फिर पैसों को लेने के तुरंत बाद वो लोग एक एक करके अपने अपने तय जगह के लिए भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों को लूट की खबर मिलती है, अंग्रेजों ने पुलिस, CID और इंटेलिजेंस ब्रांचेस को एक्टिव कर दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त ट्रेन में एक चादर मिलती है जो कि क्रांतिकारी बनवारी लाल की थी, जिसपे एक शाहजहांपुर की दुकान का नाम लिखा था। तो इससे अंग्रेजों को ये तो पक्का हो गया था कि ये लूट में शाहजहांपुर के लोगों का हाथ है। फिर वो उस दुकान पे जाते हैं और उस दुकान से उनको बनवारी लाल का पता मिल जाता है। फिर बनवारी लाल ने मजबूरी में सब वीर क्रांतिकारियों के नाम से लेके एड्रेस बता देते हैं। ये एक चीज़ क्रांतिकारियों पे बहुत भारी पड़ जाती है, जिसकी वजह से 40 से ज़्यादा HRA के मेंबर पकड़े जाते हैं।
जिसमें से राजेंद्र नाथ लहरी को 17 दिसंबर और असफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर को फांसी लगा दी जाती है और बाकी लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। बस चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े जाते और बच जाते हैं।